अभी क्या करेंगे जी, हम इसी 3 स्पेशल केस को हम आपसे दूसरे तरीके से पूछेंगे, ठीक है। और आपको समझना होगा कि कैसे क्या करना है, क्योंकि सब्जेक्ट फिजिक्स है। अब हमने क्या किया जी, ध्यान से देखो, क्वेश्चंस दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 1, देयर बी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, इफ r is equals to a plus b, then prove that the vectors are parallel to each other. सीबीएसई आईएसएससी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर के लिए, ठीक है। और वेस्ट बंगाल बोर्ड में एंगल पूछ सकता है, ठीक ना। अब आपसे बोल दिया आर इक्वल्स टू अगर a प्लस बी है तो प्रूव करो कि वेक्टर्स क्या है, आपके पैरेलल्स हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम में आप क्या करोगे, आपकी लॉजिक क्या कहती है, आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई आइडिया आपके पास? अगर इस थीटा 0 होगा, लेकिन वो तो हमें बोलना नहीं होगा ना, ठीक है, हम एमसीक्यू में 0 मार के चले आएंगे। लेकिन जिनका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा वो 0 लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। वो तो बोला है कि भैया प्रूव करके बताओ मेरे को। वो थीटा 0 होगा वो उसे भी पता है, बट 0 आएगा कहां से, उड़ के आएगा कि आसमान से टपक जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं ना। हेलो जी, यस, तो थीटा 0 डिग्री प्रूव करने के लिए आपके पास क्या मेथोडोलॉजी है, कोई लॉजिक है, कोई कॉन्सेप्ट है आपके पास? देखो, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आ जाए जहां पे r इक्वल्स टू a प्लस बी दिया है, हम क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन में यहां लिखेंगे, सिंस वी हैव फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या मिला जी, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम r इक्वल्स टू क्या दिया, a प्लस बी दिया है ना, देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मिल गया। सो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab must be equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा। क्लियर? अब जरा देखो ध्यान से, इस जगह पे a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला जी, 2ab इज इक्वल टू 2ab cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू 2ab upon 2ab, this is equals to 1. So theta equal cos theta equal to क्या मिला जी, cos theta equals to 1. So theta equals to 0 डिग्री, या आप लिख सकते हो cos theta equals to cos 0, therefore theta equals to 0 डिग्री। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब कॉपी कर लिया इसको, अब इसके बाद यहां पे हम केस को बदलते हैं और होप दैट दूसरा केस आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। इफ r इक्वल टू a माइनस बी then prove that vectors are anti-parallel, ठीक है, vectors are anti-parallel to each other। अब इस कंडीशन में आपको थीटा कितना ड्राइव करना है जी, कितना निकालना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यस गुड, थीटा की वैल्यू आनी चाहिए 180 डिग्री। क्लियर?
तो जरा देखिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ रही कि नहीं आ रही है, सॉल्व कीजिए जरा, तब तक हम बोर्ड में सॉल्व करते हैं। सिंस वी हैव फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन r square is equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. Since according to problem r is equals to a minus b, therefore a minus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. So a square plus b square minus 2ab equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. So a square cancel, b square cancel. So minus 2ab is equals to 2ab cos theta. So cos theta is equals to minus 2ab upon 2ab, this is equals to minus 1. Therefore cos theta equals to minus 1, it implies that cos theta equals to cos 180 degree, so theta equals to 180 degree, this is the value. Clear हुआ concept? नाउ नेक्स्ट आगे बढ़े जी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, if r equals to square root of a square plus b square then show that vectors are orthogonal to each other, okay, या थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर का मतलब क्या हो गया, थीटा आपको कितना ड्राइव करना है जी, थीटा शुड बी 90 डिग्री। क्लियर? यस, गुड। सो सॉल्यूशन में आप वी हैव फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस b square plus 2ab cos theta. Since according to problem r is equals to under radical sign a square plus b square, so it is a under radical sign a square plus b square whole square equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, so a square plus b square स्क्वायर रूट हट गया, a square plus b square plus 2ab cos theta, so it becomes a square cancel, b square cancel, so 2ab cos theta equals to 0, so cos theta equals to 0, theta equals to 90 degree, this is the value. क्लियर हो गया जी?